और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता था पहले, एंड बिना इंजेक्शन और मेडिसिन के मैं बिल्कुल भी एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाती थी। तो एक दिन प्रेमनाथ सर ही हमारे घर आए थे, उन्होंने मम्मी ने ऐसे शेयर किया मेरा बात, तो उस टाइम मैं उनके साथ ध्यान में बैठी और उस दिन से मेरा पीरियड्स का पेन एकदम गायब हो गया है, एकदम गायब। प्लस मेरा जॉब का भी कुछ हो नहीं रहा था, बीच में मैं हैदराबाद से वापस आ गई थी, एंड ध्यान में मुझे मैसेज आ रहा था कि तू टेंशन मत ले, तेरा जॉब हो जाएगा। बट आई वॉज वेरी रेस्टलेस, मैं क्या करूँ, जॉब चाहिए। बट ध्यान करते करते फिर मास्टर्स के हेल्प से अभी मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब राइट नाउ। आत्मबंधन फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिप्रिया है और मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आई हूँ। हमारे घर पे एक ध्यान केंद्र है छोटा सा, सुदर्शन पिरामिड के नाम से, जिसका इनॉग्रेशन 2023 में हुआ था बाय दीप्ति नडेला मैम। बेसिकली मेरी ध्यान का जर्नी जब पिरामिड आया था हमारे घर में, तब से मैंने थोड़ा थोड़ा ध्यान करना स्टार्ट किया था। फिर सर मम्मी को मेडिटेशन करा रहे थे, मैं अपने रूम के अंदर दरवाज़ा लॉक करके बैठी थी। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे क्या हुआ, फिर मैं बाहर आई, मैं देखी मम्मी के पास सर बैठे हैं और मम्मी ध्यान कर रही है, सर पूछ रहे क्या दिख रहा है तुमको बताओ, एंड मैं जस्ट नीचे बैठ के देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, मेडिटेशन में ऐसे कैसे दिखता है, क्या होता है, ये सब मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ अपने अंदर। तब सर ने क्या किया, मुझे बुलाया कि आओ तुम भी बैठो मेडिटेशन करो। एंड मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि पत्री जी तो जो थे वो ब्रह्म ऋषि थे, एंड वो बहुत जल्दी गुस्सा करते थे, मारते भी थे। तो मुझे लगा मैं तो ध्यान कर नहीं रही हूँ, अब सर मुझे बोलेंगे क्या दिख रहा है, मुझे तो कुछ दिखेगा नहीं, मुझे धूम गाली पड़ेगा। मैं गई, तो फिर मैं डरते डरते बैठी। तो सर बोले कि क्या दिख रहा है, मैं आँख बंद करके बैठी हूँ, सर अंधेरा दिख रहा है। मैं ऑनेस्ट थी, तो अंधेरा दिख रहा है, फिर भी सर पूछते गए, तो अचानक मुझे एक फूल दिखा। तो उस फूल से फिर मैंने अपने 6 पास्ट लाइफ्स देखे, फिर वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। मुझे वो डेट आज भी याद है, 31 अगस्त। मैं भी 31 अगस्त को अपना स्पिरिचुअल बर्थडे बोलती हूँ। तो वहाँ से लास्ट ईयर 31 अगस्त से मेरा ध्यान का जर्नी चालू हुआ। देन उसके बाद मुझे बहुत सारे पास्ट लाइफ में पहले मैंने मेरी बहनों के साथ देखा था कि हम एक गाँव में जन्मे थे, एंड जिनके भी जुड़वा लड़कियाँ होती थी या 2 लड़कियाँ होती थी, वहाँ पे उनको मार दिया जाता था। तो ये पास्ट लाइफ हमने देखी कि हमें मार दिया गया, पूरा पता चला एक चीज़ से, डर से रिलेट हुआ, हमारे बॉडी में जो पेन आया है कैसे आया वो पास्ट लाइफ से मुझे पता चला। और उसके बाद मेरी बहनों के साथ यहाँ गंगा के पास ऋषिकेश में एक एक्सपीरियंस हुआ था कि हमें दिखे गंगा माँ आ रही हैं और उनसे बहुत सारा लव एनर्जी हमें महसूस हो रहा है। तो वो एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था, गोल्डन कलर की एनर्जी हमें आ रही थी। सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव ये हुआ है मुझे ध्यान में कि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, मेरे परिवार का किसी का भी हेल्थ थोड़ा ये रहता है, तो फिर तो क्या होता है, मुझे जैसे मास्टर्स आके मेडिसिन्स बताते हैं और मैं वो जाके अपने फैमिली वालों को बताती हूँ, एंड उनको उनसे फ़ायदा भी होता है। तो मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि मैं अपने परिवार का हेल्प कर पाती हूँ। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता था पहले, एंड बिना इंजेक्शन और मेडिसिन के मैं बिल्कुल भी एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाती थी। तो उस टाइम मैं उनके साथ ध्यान में बैठी और उस दिन से मेरा पीरियड्स का पेन एकदम गायब हो गया है, एकदम गायब। प्लस मेरा जॉब का भी कुछ हो नहीं रहा था, बीच में मैं हैदराबाद से वापस आ गई थी, एंड ध्यान में मुझे मैसेज आ रहा था कि तू टेंशन मत ले, तेरा जॉब हो जाएगा। बट आई वॉज वेरी रेस्टलेस, मैं क्या करूँ, जॉब चाहिए। बट ध्यान करते करते फिर मास्टर्स के हेल्प से अभी मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब राइट नाउ। प्लस मेडिटेशन में सबसे मेन होता है स्वाध्याय। तो मैंने ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन का स्वाध्याय किया है। हमारे घर में ऑनलाइन मेडिटेशन होता है रात को हर दिन 9 बजे। तो हम ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन का स्वाध्याय कर रहे थे उसमें। उस बुक से मैंने ये सीखा है कि जो कुछ भी चैलेंज हो, हमारे पास हेल्प हमेशा अवेलेबल होता है, हम बस उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। मास्टर्स हमेशा रेडी रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए, हमें बस आंख बंद करके अपने अंदर झांकना है।
और उस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा, जिससे मेरे लिए बहुत सारा चीज़ों का जो मेरा चाइल्डहुड फियर था सब कुछ धीरे धीरे वैनिश हो गया। इनफैक्ट ध्यान में आने से पहले ऐसा हुआ था कि हमारे पीजी के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक मिल्कमैन था जिनका स्पॉट डेथ हो गया था वहाँ पे, एंड वो इंसिडेंट जो मिल्क स्प्लिट होके गिरा था रोड पे, वो चीज़ और जो स्पॉट डेथ हो गया था वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। एंड उस दिन रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई थी और मैं हनुमान चालीसा ये सब लगा रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आता। लेकिन और उसके बाद से मेरे को इतने पैनिक अटैक्स आते थे, सब कुछ होता था, बट आफ्टर मेडिटेशन और पास्ट लाइफ के थ्रू मैंने देखा कि मेरा फियर कहाँ से आया है, तो मैंने वो हर चीज़ को रिलीज़ किया। एंड आज के दिन पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं एक रूम में अकेले जो लड़की सो नहीं पाती थी, आज आराम से लाइट ऑफ करके अंधेरे में आराम से सो जाती है। मेरे को रात भर नींद नहीं होता था, डरावने सपने आते थे, बेसिकली इंसोमेनिया टाइप का हो गया था मुझे बीच में। 6 मंथ्स में बिल्कुल सो नहीं पा रही थी, बट मेडिटेशन में आने के बाद मेरा ये सब कुछ ठीक हो गया। तो और एक बात मुझे बोलना है शाकाहारी के बारे में। तो मैं बचपन से शाकाहार हूँ, मैंने कभी भी टच भी नहीं किया, टेस्ट नहीं किया है नॉनवेज। हम सब ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे, तब मुझे मैसेज आया कि तुम बचपन में तुम शाकाहार हो बचपन से, तो क्या हो गया, तुमने आज तक कितने लोगों को शाकाहार किया है, शाकाहार का प्रचार किया है, ये बताओ। मुझे लगता था कि मैं नहीं खाती हूँ तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, या कुछ कहीं ना कहीं ईगो आ जा रहा था। बट उस दिन मेरा ये ईगो टूट गया, क्योंकि मास्टर्स ने मुझे पूछा कितने दिन को तुमने शाकाहारी किया है। तो फिर मैं जैसे ही एक्सपीरियंस हुआ, जैसे ही मैं वापस गई, फिर वहाँ पे हमने शाकाहार रैली किया। और हमारे फैमिली में भी बहुत जन थे जो नॉनवेज खाते थे। मैंने उनको बोला कि नॉनवेज छोड़ने के लिए बताया, क्या नॉनवेज खाने से क्या होता है, कैसे जीव हत्या होता है, वहाँ की एनर्जी कैसे होती है, हर चीज़ के बारे में मैंने उनको समझाया। तो आज मेरा पूरा परिवार, पूरा मेरे मम्मी के साइड, पापा के साइड, सब मेरे मौसी से लेके चाचा से लेके सब वेजिटेरियन है आज। और एक बात है, जो हमारा पिरामिड है वहाँ पे हम लोग हर पूर्णिमा में ध्यान का क्लास रखते हैं। हमारे कॉलोनी के सभी औरतें आती हैं वहाँ पे ध्यान करने के लिए। और प्लस अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने बच्चों का, छोटे बच्चों का ध्यान का क्लास करवाया था, पैम्पलेट्स वगैरह बांट के बच्चों को ध्यान सिखाया था। तो ध्यान करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पहले खुद ध्यान करो फिर दूसरों को सिखाओ। जैसे पितामह ने बोला था ए आता है तो ए सिखाओ, फिर बी जब आएगा बी सिखाना। तो पितामह का वही बात सुनते हुए मैं और मेरी बहन ने एक ध्यान का क्लास रखा था 21 डेज़ का बच्चों का। ध्यान के साथ बच्चों को ध्यान से रिलेटेड या कुछ सीखने लायक स्टोरीज़ बताना, बच्चों को उस टाइप के गेम्स खिलाना जिससे उनके ध्यान में रुचि बढ़े। तो ये सब हमने किया था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वाध्याय का, और एक इम्पॉर्टेंस लाइफ में एक बुक है सितायन करके। एंड कहीं ना कहीं ध्यान से मुझे पता चला कि मुझे करुणा और प्रेम पे काम करना है करके। तो फिर मैं ध्यान में जब बैठी थी, मुझे एक बुक दिखा, तो मैं मम्मी को पूछा कि वाइट कलर का बुक है, वो कौन सा बुक है, कुछ फ़ोटो जैसे सितायन का है उसका डिस्क्रिप्शन दिया। तो मम्मी ने बोला कि सितायन है तो पढ़। तो जैसे जैसे मैंने वो पढ़ना चालू किया, मेरे अंदर प्रेम और करुणा धीरे धीरे जागृत हो रही है। अभी भी बहुत आगे जाना है, लेकिन मैं कहूँगी पहले से एज़ कम्पेयर टू पास्ट अभी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम और करुणा जाग चुकी है। तो दोस्तों, स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन स्वाध्याय से हमें ज्ञान मिलता है। सज्जन संगत से हम जब दूसरों का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ध्यान, स्वाध्याय, संजत, सागत्य, ये गाड़ी के, ऑटो के 3 पहिए हैं। एक निकल जाएगा तो बाकी पूरा ढल जाएगा। तो तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स। प्लीज़, चाहे बच्चे, बूढ़े, कोई भी हो, स्पेशली मैं जो भी यूथ है, हमारे यूथ के लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं। जिनको भी लाइफ में खुशी चाहिए वो अपने लाइफ में ध्यान को ज़रूर लेके आएँ। धन्यवाद।